पूरी नहीं हुई मेरी। मैं ऐसा सोच रहा था पूरे दिन कब 9 बजेंगे और कब मैं बैठूंगा आपके साथ में। चलिए बढ़िया है, अगले अगले 21 दिनों तक तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ। रामदास जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कल नहीं आ पाए थे आप? नहीं आया हुआ था सर। कहीं कहीं काम में थे, कहीं कहीं व्यस्त थे क्या? हाँ गाड़ी पे था, गाड़ी पे। ओके। हाँ उधर कलमपुर में था ना मूड, उधर। हाँ हाँ, आ गए, वापस आ गए आप? हाँ आ गए वापस, खेत में हूँ अभी। ओके ओके ओके। हाँ। ये रोनित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी। आशा जी आपका भी स्वागत है। हाँ जी नमस्कार सर जी, नमस्कार आपको। चलिए तो आज के टॉपिक पर थोड़ा बात कर लेते हैं। आज हमारा ये दूसरा दिन है। कल हमने जो बात की थी वो एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने एक दूसरे का भी इंट्रोडक्शन लिया, और ये पूरा जो 21 दिनों का सेशन है उसको एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म पे, उसमें जो राजा शब्द आता है उसके क्या मीनिंग है उसके ऊपर हमने बात की। आज हम उसी राजा को थोड़ा और आगे ले जाते हैं, या उस राजा की यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कल कहा कि राजा जो है वो आपका, मेरा और ये पूरी जो कायनात है या पूरा जो ब्रह्मांड है उसका मूल स्वभाव है। अब उस मूल स्वभाव को समझने के लिए हम आज बात करेंगे कि ये मूल स्वभाव क्या छिपा हुआ है, दबा हुआ है, उसके ऊपर कोई आवरण है, क्या है, कैसे है, उसकी आज बात करेंगे। आज कुल मिलाकर हम 4 मुद्दों पर बात करेंगे। उसमें पहला जो बात है वो है राजा, गधा और बंदर। अब इसको पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप सबको एक बेसिक सवाल पूछूंगा और आप अपने मन से जो भी आपको ठीक लगता है उस टाइप का आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए, मेरा जो मत है या मैंने जो जीवन को जाना है उसके हिसाब से मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो राजा का है। और अगर राजा को और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो राजा को मैं कहता हूँ साधन का उपयोग करने वाला। अब ये साधन आपके आसपास जो है वो भी आपके साधन है, और इवन आपका मन, बुद्धि, आपका शरीर, ये सारे भी साधन ही है। तो उस हिसाब से मैं राजा मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि साधन को उपयोग में लाता है, साधन का उपयोग करता है। अब ऐसा है कि अगर आप अपने जीवन को देखेंगे या आसपास अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके जीवन को देखेंगे तो आपको ये बात थोड़ी हजम करने में थोड़ी कठिनाई होगी, पर स्वयं के अंदर थोड़ा गहरा जाएंगे कि भाई जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पर एक्चुअल में आपकी क्या इच्छा है या हकीकत में आप क्या करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये समझना शुरू होगा कि भाई आप साधन का उपयोग ही करना चाहते हैं, पर ये साधन का उपयोग करने में बेसिकली कुछ समस्याएं आती है। अब ये जो समस्याएं आती है वो यदि आपको मतलब कि जैसे जैसे आप समझदार बनते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं या समाज में जाते हैं या प्रोफेशन शुरू करते हैं, तब ये दिक्कतें और बढ़ जाती है। तो इसके कारण आपका जो मूल स्वभाव है, जैसे आप अपने आसपास भी देखिए या अपने बचपन को भी याद करिए, तो आप जब बच्चे थे तो आपका जो स्वभाव था वो राजा अथवा रानी का ही था। पर जैसे जैसे जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता गया, जैसे जैसे एजुकेशन आया, जैसे जैसे आपने चीजों को जानना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आपके ऊपर एक आरोपित स्वभाव बनता गया, जिसको मैं गधे और बंदर का स्वभाव कहता हूँ। जैसे राजा जो है वो साधन का उपयोग करता है और वो उसका मूल स्वभाव है, उसी हिसाब से इस मूल स्वभाव के ऊपर एक आरोपण होता है, समाज के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, सरकारों के द्वारा, आपकी परिस्थिति के द्वारा, आपके जो आर्थिक परिस्थिति है उसके द्वारा भी। तो उसके कारण व्यक्ति का जो ये राजा का मूल स्वभाव है उसके ऊपर 2 स्वभाव आरोपित हो जाते हैं, जिसको मैं गधे और बंदर का स्वभाव कहता हूँ। गधा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि जीवन को जिम्मेदारी के बोझ में बिताता है, मतलब उसके लिए जीवन का मतलब जो है वो जिम्मेदारी का बोझ बन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जीवन में जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, पर यदि जिम्मेदारी के बोझ को ही आप जीवन मान ले तो आपका जीवन जो है वो गधे जैसा हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपके जीवन के अंदर बोझ इतना ना हो पर वैचारिक खींचतान हो, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अभी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन में है, आपको जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है उसके वीडियोस मिलते हैं, रील मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, टीवी है।
सारे आसपास आपके जो संसाधन है उसमें बहुत सारा चीज ऐसा है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। वो एजुकेशन से शुरू होता था पहले, पर अब तो ये रोज आप अपने फिंगर टिप पर ये सारी इंफॉर्मेशन क्लिक करते हैं, रोज इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो उसके कारण आपके अंदर एक वैचारिक खींचतान भी पैदा होती है। तो इस वैचारिक खींचतान का जो स्वभाव है उसको मैं बंदर का स्वभाव कहता हूँ। मतलब कि व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वो राजा का है, जो कि साधन का उपयोग करता है। पर जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ता है, थोड़ा एजुकेशन, मेच्योरिटी, प्रोफेशन, इसके कारण उसका स्वभाव या तो गधे का या बंदर का होता है। ये गधा जो है वो जिम्मेदारी के बोझ को अपना जीवन मान लेता है, और बंदर जो है वो वैचारिक खींचतान को अपना जीवन मान लेता है। अब मेरा आप सभी लोगों से जो सवाल है वो ये है कि ये तीनों में से आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं फिलहाल। फिलहाल मतलब कि आज अभी के परिप्रेक्ष्य में आपको जीवन कैसा लगता है? क्या आप राजा का जीवन जी रहे हैं, क्या आपके जीवन के अंदर खींचतान है और आप बंदर के स्वभाव में जी रहे हैं, ये या वो आप अर्जेंट से बोले ना, ये जो पैसा डालना अर्जेंट से बोले, पता नहीं कौन अकाउंट में डालना है। हाँ, कितना बोले भाई? म्यूट म्यूट मैसेज दो म्यूट कर मत दी, करो। पहले 1.5 बोले फिर 2 दो, बोले। हाँ ठीक। हाँ जी, तो मेरा जो सवाल है आप सभी से वो यही है कि भाई आप अभी इन तीनों में से कौन सा स्वभाव अनुभव कर पा रहे हैं। गहरा जाएंगे तो आपको राजा मिलेगा या रानी मिलेगी ही, पर फिलहाल आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं उसके ऊपर हम बारी बारी से बात करेंगे। जी रोनित जी बताइए। खींचता है देखिए जी, जैसे आपने एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से तो मेरे को ये लग रहा है मैं बंदर का स्वभाव है मेरे अंदर बहुत सारी वैचारिक जो खींचतान रहती है चीजों को लेकर के, तो उस हिसाब से बंदर का स्वभाव हुआ अभी तो। ओके ओके, फिलहाल फिलहाल ये स्वभाव बंदर का है। ये आपको मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद पता चला, या इवन आप जीवन में अनुभव कर भी पा रहे थे कि भाई जीवन में खींचतान है? देखो बंदर जो नाम वो आपके द्वारा आया है, लेकिन वैचारिक खींचतान में पहले भी अनुभव कर पा रहा था। ओके, तो विचारों की खींचतान तो थी ही, मैंने तो केवल उसको एक नाम दिया कि भाई राजा जो था वो साधन का उपयोग करता है, और बंदर जो है वो विचारों की खींचतान में जीवन बिताता है। तो आपने अभी ऐसा कहा कि भाई बंदर का स्वभाव आप अनुभव कर पा रहे हैं। ठीक। जी राजेंद्र जी आप बताइए। नहीं भाई, खिंचातान होती है ना डे टू डे लाइफ में। ओके मतलब कि बंदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वभाव ही अभी अभी मुखर है। वो भी है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी गधे का भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, दोनों मतलब है। अब गधा और जैसे बंदर जो है हाँ, मतलब अभी भी है, पहले भी था, वो दिखता नहीं था, अभी आपके संपर्क में आने के बाद दिख रही चीजें। बट अभी है उसी ओके। स्टेज में। मतलब खिंचातान भी है, फिर बोझ भी है, ऐसा। और उसको मतलब कि वैचारिक खींचतान भी है और बोध भी है। जी। बोझ भी है, हाँ। और हम्म, उसको डे टू डे लाइफ में वो तो अभी है ही, वो एक्सपीरियंस हो रहा है वो ऐसे। जी जी। और हम्म। साथ में क्या ये भी अनुभव में आ रहा है कभी विचारों की गहराई में जाके, क्या ये पता चल रहा है कि ये आपका मूल स्वभाव नहीं है, ये आरोपित है? वो क्या ऐसा ऐसा पता चल रहा हाँ, नहीं उतना भी गहराई में नहीं है, सुना है सिर्फ। है? ओके। बट हाँ अभी वो हाँ। रियलाइजेशन का पार्ट ये नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ अभी। हाँ, मतलब कि वो सुना है, गधा और देखा है। बंदर जो है वो रियलाइज नहीं कर रहा। हाँ, सुना है, वो बोझ बोझ अनुभव में आ रहे हैं। फिर खिंचातान भी दिख रही है। बट जो आप जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं उसकी अनुभूति अभी नहीं है। हाँ, दूसरों में देखी है वो झलक, बट खुद ओके में कभी नहीं देखी ऐसे, क्योंकि वहाँ वैसे वैसे ओके। कभी चले भी नहीं है ना, इसलिए शायद। जी जी। हाँ। अ, जी जी, संजय जी वो आप क्या अनुभव कर पा रहे हैं? हाँ राजेंद्र जी बताइए, कुछ और है नहीं कहने नहीं, को लिए? मना वही वही कि वो मैंने बचपन से ये ऐसा थोड़ा सा ऐसे दब दब के चलो अभी इन्वायरमेंट को हो या कोई क्या कुछ को हो, एक दब दब के रहने की आदत सी हो चुकी थी, तो अभी भी है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम्म, बोझ भी है, ये है वो है ऐसे। ओके। अगर बचपन को याद हम्म। करते हैं, जब हम्म। आप बच्चे थे, कोई हम्म। जिम्मेदारी का बोझ नहीं था, इवन एजुकेशन का भी कोई बोझ नहीं था, अगर वो हम्म। समय आपको याद आए, या अगर वो समय को थोड़ा नहीं ना अगर आनंद सर, आप वैसे नहीं है, बचपन से ही बहुत लाइफ कभी ऐसी नहीं, रहने बचपन की बना। मैं आपकी समझ जब से डेवलप हुई तब की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपकी हाँ। समझ डेवलप हुई, आपने
पढ़ना लिखना शुरू किया या थोड़ी जिम्मेदारी लेना शुरू किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप बच्चे थे मतलब कि बहुत ही जितना आप समय में पीछे जाए उतना, जितना जा सके उतना। अगर आप 1 साल की मेमोरी को भी याद कर सकते हैं तो वहां जाइए। नहीं, ज्यादा अगर से आप ज्यादा 5 साल मेरे की मेमोरी को को आफ्टर 5 इयर्स याद है। 5 इयर्स के बाद का याद है। हम्म, हम्म, तो उसके 5 पहले साल का तो के गधा बंदर ही याद नहीं। आपका, 5 साल तो में मतलब कि हम्म, जब नहीं से इतना आपको तो याद बोझ है और तब इतना, से। हाँ, इतना इतना तो बोझ था नहीं उस समय। बोझ या फिर हाँ, खींचातान तो था ही नहीं। हम्म, खेलते थे, सोते थे, आराम से रहते थे हम्म, ऐसे। हम्म। मतलब कि ये गधा और बंदर का स्वभाव जो है वो धीरे धीरे मतलब बड़ा है समय के बड़ा साथ। है, बड़ा, हाँ, समय के साथ बड़ा है। जी, बताइए और हम्म। कुछ ऐड करना चाहते नहीं, नहीं। हैं? संजय जी आप बताइए, राजा गधा या बंदर? अभी तो बंदर जो जीवन है। आपकी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप थोड़ा फिर से कहेंगे, मैंने सुना नहीं। हाँ, बंदर बंदर जैसा लगता है मेरा जीवन अभी, वैचारिक ओके, खींचातानी। ओके। और ये कब से लग रहा है, कितने समय से ये अवस्था है? और जब से मैं समझना चालू किया है हम्म, तब से मेरा जीवन ऐसा ही है। वैचारिक बहुत दिमाग खराब करता है मेरा। हाँ मतलब कि जैसे आपने कुछ दिनों पहले मुझे बताया था कि आप सुसाइड करना चाहते हैं, और मैंने कहा था कि कर लीजिए, करना है तो उस टाइप की खींचता ना कि भाई, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें भी आपकी खींचतान ही रहेगी, वो भी कर नहीं पाएंगे। हाँ। जी जी जी। हाँ तो अभी करने अभी में कोई वो दिक्कत, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो कर थोड़ा लीजिए। अपने अगर नीचे वाले का अगर सोच। हाँ, इसी को खींचतान कहते हैं कि सुसाइड तक नहीं कर पा रहे हैं। इसी को किसान कहते हैं। जी जी। हाँ तो ठीक है, अभी अभी तो आपका जो बंदर है वो बहुत उछल रहा है, और आपको पता भी चल रहा है, ये अच्छी बात है भाई। आपको जब पता चल रहा है कि बंदर है और बंदर की खींचतान जारी है, तो ये कम से कम चेतना की दिशा में उठाया हुआ कदम ही है। कि पहले पता हाँ नहीं चलता था, कम से कम पता तो चलता है कि ये बंदर की खींचतान है, ये बंदर की उछल कूद है। हाँ, मैं तो सर आपने नाम सुना होगा स्वाध्याय परिवार पांडुरंग शास्त्री का। जी जी। उसमें मैं बहुत दिल से काम किया हूँ। और वो हम्म, जो कार्य है ना पूरा वैचारिकता के ऊपर ही चलता है हम्म, कि अच्छा विचार ऐसा ऐसा है। तो हम्म, विचार सोच 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 सोचने का ही दिमाग में ऐसा एक आदत सा बन गया है। ओके। तो उसके तो लिए मतलब ये बहुत परेशानी है। बंदर बंदर आपको परेशान कर रहा है। हाँ, बस शॉर्ट में बंदर परेशान करता है। ओके, ठीक है। आशा जी आप बताइए, रानी है, गधा है या बंदर है? जी जी, कहते हैं सबसे बड़ा गधा तो राजा ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारियों का बोझ होता है। तो हम राजा होते हुए भी गधे बंदर हैं। मतलब जैसे हमें आदत पड़ गई है, मैं उसी में आनंद आ रहा, हमें बंदर बने में, गधापन में। लेकिन अभी जब से पता चला अपना मूल स्वभाव, तो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और निकल रहे हैं आसानी से, और एक दिन हम्म, निकल भी जाए, ऐसा है हाँ अभी। हाँ, ये देखिए, ये सारी चीजें ऐसी है कि कोई रातों रात चमत्कार नहीं हो जाएगा। अगर जी। आपको पता चलना शुरू होता है कि हाँ ये खींचतान है, और ये खींचतान स्वाभाविक नहीं है, ये खींचतान परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, वो कोई परमानेंट स्टेट नहीं है, ये यदि पता चलता है तो धीरे धीरे फिर उससे मुक्ति भी संभव है। पर कम से कम पता तो चले। हाँ, वो ही है ना भाई, नामुमकिन तो कुछ नहीं है। जब पता चल गया तो फिर कोशिश करते हैं ना उस स्वभाव से निकलने की। जी जी। लेकिन काफी समय का अभ्यास है ये बंदर पने गधे पने का, इसलिए निकलने में भी टाइम लगेगा। हाँ हाँ, सही बात है, क्योंकि पूरा कंडीशनिंग ऐसा है। जब से होश संभाला है या जब से जिम्मेदारी थोड़ी बहुत जीवन में आई है, तब से यदि उसी स्वभाव में जी रहे हैं तो वो आरोपित है, ये सीधा सीधा पता नहीं चलेगा। और अभी जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि जैसे हम लगातार 21 दिनों तक इसके ऊपर बात करेंगे,
इंटरेक्शन होगा, आगे भी होता रहेगा, तो उससे धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि ये सारी चीजें आरोपित है, ये हमारा मूल नहीं है, ओरिजिनली हम ऐसे नहीं है, पर समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, आसपास के दबाव के अनुसार हम ऐसे बन चुके हैं। तो यदि ऐसे बन चुके हैं तो इससे मुक्ति भी संभव है। तो वो दिखाया जाता है ना, भी राम ने बंदरों की सेना ली, तो अभी समझ में आता है, हाँ वो बंदर हम ही तो थे, कोई जानवर बंदरों की बात थोड़े है। तो हाँ, फिर बाद में पता चलता है तो ये बंदर थे, ये तो सभी देवता थे। तो उस चीज को आप राजा कहते, बात एक ही है भाई। हाँ, मूल नहीं, स्वभाव। बंदर और राजा एक बात नहीं है, क्योंकि राजा साधन का उपयोग करता है और बंदर जो है वो जिम्मेदारी के बोझ में जीता है। अगर आप हाँ जी, रावण के परिप्रेक्ष्य में कहोगे तो वो जो बंदर थे वो साधन का उपयोग कर रहे थे। जी मैं जी जी। बंदर मतलब बंदर एक मेटाफर है, बंदर केवल एक सिंबॉलिक चीज मैं बता रहा हूँ कि आप और हम कोई बंदरिया से पैदा नहीं हुए हैं, हम इंसान से ही पैदा हुए हैं। पर हमने वो इंसान से पैदा होने के बाद भी उस इंसान के स्वभाव को भुला दिया है और बंदर की खाल ओढ़ ली है। तो बंदर हाँ की ये खाल है। यदि आपको ये समझ में आ गया कि ये खाल है तो वो खाल धीरे धीरे उतर भी जाएगी। पहले हाँ समझ में जी, तो आए कि ये खाल है। हाँ जी, समझ आ गया, अभी कर रहे हैं उतारने की जी, बस। आ जाएगी, बहुत बढ़िया। जी रामदास जी, आप बताइए कौन सा जीवन जी रहे हैं, राजा वाला, गधा वाला या बंदर वाला? अभी तो हम जो बंदर वाला ही जीवन जी रहे हैं कि जो जो, किसी ने ये कर दिया तो वहां पे उस खिलाफ से हम जीवन जी रहे हैं। परिस्थिति, मेरे ख्याल से तो हम मनुष्य एक परिस्थिति के अनुसार जीवन जग पा रहा है, जहाँ परिस्थिति निर्माण होगी उस तरफ से हम जा पा रहे हैं। नहीं, अभी आज के माहौल में तो ऐसा है कि कोई वीडियो देख के भी तो आपका बंदर का स्वभाव उछल कूद करता होगा। हाँ, वो तो सही बात है। भाई परिस्थिति आदमी के ऊपर असर डालती है, वो ठीक है, पर वो परिस्थिति भी आजकल तो परिस्थिति भी नहीं है, केवल मोबाइल का स्क्रीन है या टीवी का हाँ, स्क्रीन है या पिक्चर का स्क्रीन है कि उसको देख के ही व्यक्ति बस उछल कूद कर रहा है। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ हाँ, बहुत सही। ओके जी, आर के जी आप बताइए, राजा, गधा या बंदर? मिस्टर आर के मौर्य। जी आर के जी, आप अगर बात करने की पोजीशन में नहीं है तो ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत। जी नमस्कार जी। अभी बंदर वाले समस्या है। और ये बंदर वाला स्वभाव कम से कम पता तो चल रहा है, मतलब ये तो जहन में आ रहा है कि हाँ कोई वैचारिक खींचतान है, पर ये हाँ ओरिजिनल नहीं है। क्या ऐसा भी पता चलता है या ऐसा ही लगता है कि बस ये बंदर कभी जाएगा ही नहीं? नहीं, ये पता चलता है कि नहीं, हाँ है, अपना फालतू विचार चल रहा है, ये जी परेशान मतलब हुआ मैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई राजा अथवा रानी है, ये मूल स्वभाव है, ये कोई आरोपित जी नहीं है, ये ओरिजिनल है, ये जाएगा भी हाँ, नहीं और कहीं से वापस आएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो है ही। पर गधा है और बंदर जो है वो ऐसा है कि वो आरोपित है, वो आरोपण है, वो या तो हमने पकड़ के रखा है या तो किसी ने हमको पकड़ा है, वॉटेवर जो भी है, पर वो मूल नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है। क्या इतना पता चल रहा है? इतना पता चल रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक। ऐड करना चाहते हैं? जी अंकुश जी, आपके ख्याल से आपका मैसेज आया था, आप नहीं आने वाले थे। अंकुश जी सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद वो कहीं बिजी। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि भाई अगर आपको धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि ये गधा और बंदर वो आरोपित है, मूल नहीं है, परिस्थितियों के कारण हो सकता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के कारण, इवन एजुकेशन को भी मैं यहाँ गिनता हूँ कि एजुकेशन के कारण, समाज के नियमों के कारण, अभी राजनीति के कारण, टीवी के कारण, इन सब के कारण आपने अपने मूल स्वभाव के ऊपर कुछ लेयर्स बना लिए हैं, कुछ आवरण बना लिए हैं। उस आवरण को ब्रॉडली, मतलब कि एक शब्द देने के लिए मैं उसको गधा और बंदर कहता हूँ,
क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति माँ की कोख से गधा और बंदर बन के नहीं पैदा हुआ है। हम माँ की कोख से मनुष्य बन के पैदा हुए हैं, तो मनुष्य का स्वभाव भूल के हम गधे और बंदर के स्वभाव को पकड़ लिए हैं, या हो सकता है कि किसी ने हमको ये स्वभाव पकड़ा दिया है। पर यदि आपकी चेतना उस डायरेक्शन में कम से कम यात्रा शुरू करती है कि ये स्वभाव हमारा मूल नहीं है, ये आरोपित है, ये हमको दिया गया है, ये हमने पकड़ा हुआ है, तो इस बिंदु के बाद रूपांतरण संभव है, इस बिंदु के बाद क्रांति संभव है, इस बिंदु के बाद आपका ओरिजिनल जो राजा अथवा रानी का स्वभाव है उसको मुखरता से जीने का एक कोशिश किया जा सकता है। और उसी कड़ी में हमारा अगला टॉपिक है, जैसे राजा जो है वो छिपा हुआ है, उसको मैं कहता हूँ कि भाई जैसे आप सभी से मेरा संपर्क है, आई थिंक 1-2 लोगों के अलावा बाकी सभी लोग ऐसे हैं जो कम से कम 4-5 महीनों से मेरे संपर्क में है, या कुछ लोग उससे भी ज्यादा संपर्क में है। तो धीरे धीरे इस संपर्क के कारण आपको ये पता चल रहा होगा। तो इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अपने इंट्रोडक्शन में इतना ही है कि भाई मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं वो संत हूँ तो आपको राजा बनने आया हूँ। इससे ये मत समझिए कि मैं आपको कोई पाठ पढ़ाने आया हूँ या मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ, नहीं। आपका जो मूल स्वभाव है वो मैं जानता हूँ कि वो सोया हुआ है। और अब तक मैंने जितने भी लोगों से इस बात किया है उसमें से मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, या बहुत ऐसे कम लोग मिले हैं जो इस बात से इनकार करेंगे कि उनका मूल स्वभाव जो है वो ये नहीं है, मतलब कि गधा और बंदर हिंदुस्तान वाला या बोझ वाला स्वभाव उनका मूल नहीं है, आरोपित है। तो इसलिए मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपको राजा बनने आया हूँ, या इसको यूं कहिए कि आपको वो याद दिलाने आया हूँ कि आप राजा हैं, तो आप अभी भूल चुके हैं। राजेंद्र जी अपना अपना म्यूट रखेगा, बीच में आए हाँ बात करनी करिए, बाकी नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए। जी। तो मतलब मेरा यहाँ जो रोल है वो बस इतना है कि मैं आपको याद दिलाऊं। वो याद दिलाने के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, और अलग अलग विषयों पर अगर आपका कोई ऐसा विषय है जिस पर आप कंफर्टेबल नहीं है तो उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा, ताकि धीरे धीरे आपको ये पता चले कि आपका मूल स्वभाव जो है वो साधन का उपयोग करने वाला है, वो जिम्मेदारी के बोझ वाला नहीं है, और वो वैचारिक खींचतान वाला भी नहीं है। क्योंकि वैचारिक खींचतान अपनी जगह पे है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैचारिक खींचतान को आज के आज हम खत्म करेंगे, पर कम से कम ये पता चले कि ये स्वभाव जो है वो आपके ऊपर आरोपित है, मूल नहीं है। तो धीरे धीरे उसमें रूपांतरण संभव है। अब ये जो स्वभाव जो बदलता है, या राजा अथवा रानी का जो मूल स्वभाव है उसके ऊपर जो गधा और बंदर हावी हो जाता है, उसके भी अगर थोड़ा मूल में जाएंगे तो पता ये चलेगा कि इसके पीछे कुछ बुनियादी कारण है कि भाई व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वो राजा अथवा रानी का है, जो कि साधन का उपयोग करना चाहता है। तो ये साधन का उपयोग करने में उसको बाधा क्या पड़ती है, उसको अवरोध क्या मिलता है। तो मूल रूप से इस अवरोध को मैंने 2 संज्ञा दी है, या उसको 2 नाम दिए हैं। एक ऐसी चीज है जो आप अपने साथ करते हैं, और दूसरी ऐसी चीज है जो आप दूसरों के साथ करते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन आपका इंटरेक्शन आपके अपने साथ भी है और आपके दूसरे लोगों के साथ भी है। उन दूसरे लोगों में आपका परिवार भी शामिल है, उन दूसरे लोगों में आपका समाज भी शामिल है, उन दूसरे लोगों में आपका ऑफिस भी शामिल है, कोई वर्क कल्चर है तो वो भी शामिल है। मतलब कि वो तमाम लोग जो आप नहीं है वो सभी लोग इसमें शामिल है। तो अब यदि इसको थोड़ा गहराई से आप देखने की कोशिश करेंगे तो पता ये चलेगा कि ये आरोपण होता कैसे है, ये आरोपण आपके ऊपर आता कैसे है। तो सबसे पहले आपका आपके साथ कैसा रिश्ता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने साथ किसी द्वंद की स्थिति में है, करूं या ना करूं, राइट और रॉन्ग, सही गलत, अच्छा बुरा, अगर उस खींचतान में है तो धीरे धीरे आपके ऊपर एक बंदर आरोपित होगा, और वो बंदर जो है वो आपको इस वैचारिक खींचतान से छोड़ेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही आपका दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा रिश्ता है, आपके परिवार के साथ, आपके संबंधियों के साथ, आपके मित्रों के साथ, या जो भी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहां पर आपका एक रिश्ता बनता है। तो अगर उस रिश्ते में आपकी जो चाहत है वो शोषण की है, कि अगर आप स्वयं के प्रति द्वंद से घिरे हुए हैं और अगर आप दूसरे के प्रति शोषण के शिकार है, या आपकी मंशा है कि दूसरों का शोषण कर ले, तो ये 2 चीजों के चलते आपका जो मूल स्वभाव है, जो कि राजा का है, जो कि साधन का उपयोग करता है, वो
निखर के बाहर नहीं आ पाता, उसके ऊपर दबाव पड़ता है। और ये दबाव के कारण आपका जीवन जो है उसमें द्वंद्व बढ़ता है अपने प्रति, मतलब सेल्फ कंफ्यूजन का एक स्टेज बनता है। और दूसरों के प्रति आपकी शोषण की आकांक्षा है, उपयोग की आकांक्षा नहीं है। क्योंकि कल जैसे मैंने बताया कि उपयोग अलग चीज है, शोषण अलग चीज है। शोषण का मतलब हुआ कि मुझे आपसे कुछ ऐसा चाहिए जो आप नहीं करना चाहते, और उपयोग का मतलब ये हुआ कि मुझे आपसे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो आप भी करने के लिए इच्छुक है। तो इस हिसाब से अगर आपका अपने साथ द्वंद्व है और दूसरों के प्रति शोषण का भाव है, तो आपका गधा और बंदर एक्टिवेट होगा। आपका गधा और बंदर जो है वो आपके ऊपर हावी होगा, जो कि आपके मूल स्वभाव को दबाएगा। अब इससे थोड़ा विपरीत सोचते हैं कि यदि ऐसा ना हो तो क्या परिस्थिति बनेगी। अगर आप अपने साथ किसी प्रकार के द्वंद्व में नहीं है कि भाई आपको जो भी करना है उस करने के लिए आपको दो विचार नहीं आते, करूं या ना करूं नहीं होता। अगर करना है तो आप करते हैं, नहीं करना है तो नहीं करते हैं। आप उस द्वंद्व में नहीं फंसते हैं, तो उसके कारण आपके जो सिद्धांत होंगे जीवन जीने के, काम करने के, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने सामाजिक जीवन में जो भी आपके सिद्धांत होंगे वो एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब आपके पास कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि अब आप उस वैचारिक सिद्धांत से बाहर है। तो द्वंद्व खत्म होते ही आपका सिद्धांत जो है वो स्पष्ट हो जाता है। काम करने का सिद्धांत, जीवन जीने का सिद्धांत, संबंधों का सिद्धांत, उसमें एक स्पष्टता बढ़ती है। ये धीरे धीरे होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज रातों रात होगी, पर मैं तो आपको एक उसका पैटर्न बता रहा हूँ। तो यदि व्यक्ति अपने साथ जो द्वंद्व है उसकी समाप्ति की ओर यात्रा करे, तो धीरे धीरे उसके काम में, उसके जीवन में स्पष्टता बढ़ती है। ठीक वैसे ही यदि आप दूसरे व्यक्ति का शोषण करने का जो भाव है उसको धीरे धीरे तिरोहित करते हैं या धीरे धीरे कम भी करते हैं, तो उससे जीवन में एक बदलाव आता है, जिसको मैं कहता हूँ जीवन सरल होता है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें सरलता आती है। अब अगर आपकी कार्यप्रणाली सरल हो गई और आपका सिद्धांत स्पष्ट हो गया, तो उसी को राजा कहते हैं। राजा मतलब कि जिसके पास स्पष्ट सिद्धांत है, जिसके पास कार्यप्रणाली है। क्योंकि स्पष्ट सिद्धांत और सरल कार्यप्रणाली के बाद आप साधनों का उपयोग कर पाएंगे। मतलब कि कुल मिलाकर राजा बनने में जो दो बाधाएं हैं, एक तो मैं कहता हूँ आपका अपने प्रति द्वंद, दूसरे को मैं कहता हूँ अन्य के प्रति आपकी शोषण की आकांक्षा या शोषण का भाव। यदि ये दो चीज जाती है तो आपके सिद्धांत स्पष्ट होते हैं और आपकी कार्यप्रणाली सरल बनती है। और सरल कार्यप्रणाली और स्पष्ट सिद्धांत जो होते हैं उसी को राजा कहते हैं, या वही आपके राजा को जगाता है। तो यहाँ आप जो इस 21 दिन के लिए जुड़े हैं, तो उसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके धीरे धीरे सिद्धांत स्पष्ट हो और धीरे धीरे आपकी कार्यप्रणाली सरल हो। आप जो भी जीवन में कर रहे हैं, आप किसी व्यवसाय में है, पारिवारिक दृष्टि से है, सामाजिक दृष्टि से है, या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर यदि आपके सिद्धांत तो स्पष्ट होते जाए और आपकी कार्यप्रणाली सरल होती जाए, तो जीवन एकदम बोझ रहित हो जाएगा, जीवन एकदम आराम प्रिय हो जाएगा। और उसके कारण आप साधन का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। उसके कारण आपके जीवन में एक्टिविटी कम नहीं होगी, आपका जीवन नीरस नहीं होगा। उसके कारण आपके जीवन में स्पष्टता बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी और जीवन का आनंद भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर राजा की यात्रा जो है तो यही है, भाई राजा आपका मूल स्वभाव है, बंदर और गधा आपका आरोपित स्वभाव है। इस बंदर और गधे को कैसे पैदा करते हैं आप, उसकी गहराई में जाएंगे तो पता इतना ही चलेगा कि स्वयं के प्रति द्वंद्व छोड़ना है और अन्य के प्रति शोषण का भाव छोड़ना है। उपयोग तो होगा ही, क्योंकि आप जहाँ पर जी रहे हैं वहां आपके आसपास लोग हैं, आप खुद भी है, तो उपयोग जो है वो हमेशा होता ही रहेगा। पर ये उपयोग को अगर आप शोषण बना देंगे या इस उपयोग को यदि आप वैचारिक संस्कार बना देंगे, तो गधे और बंदर में उलझते रहेंगे। और गधा और बंदर जो है वो आपको उलझाता रहेगा, जीवन में स्पष्टता कम लाएगा, साधन का उपयोग नहीं करने देगा और राजा सोता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में या आने वाले समय में आप अपने राजा और रानी को जगाएं और जीवन को बेहतर तरीके से जिए, साधन का उपयोग करते हुए। जी, इसके ऊपर आप सबकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या मैंने जो बात की, क्या वो सैद्धांतिक है केवल, या रियल में भी ऐसा कुछ संभव है कि भाई वैचारिक स्पष्टता और कार्यप्रणाली की सरलता, क्या वो व्यक्ति को राजा बनाने में सहायक है? अब मेरा अगला सवाल ये है जी, राजेंद्र जी आप शुरू करें। क्या गधा और बंदर को मारने का मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या वो फॉर्मूला आपको कारगर लगता है? मिस्टर राजेंद्र, संजय जी आप बताएं। शायद राजेंद्र जी कहीं बिजी है।
सर आपने जो बात कही ना वो तो हम नहीं, मतलब मैं समझता ही हूँ कि ओके द्वंद्व नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो तो हमारे ऊपर वो समझते हुए भी वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है तो क्या करें फिर? ओके, अगर वो आपके समझते हुए भी चढ़ता है तब तो वो मूल हो गया। अगर आप हाँ मुझे ये कहते हैं कि वो समझ में नहीं आता इसलिए चल जाता है तो ठीक है, क्योंकि जो मूल है उसको हाँ नहीं बदल सकते। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं समझता हूँ कि द्वंद्व के कारण परेशानी होती है, जैसे उदाहरण के लिए अगर रास्ते से ट्रैफिक है तो क्या आप रास्ता क्रॉस करते हैं नहीं ट्रैफिक के होते हुए भी? नहीं नहीं। क्योंकि आपको पता है कि यदि रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाएगी, ये संभावना है। एक्सीडेंट हो जाएगी। तो, तो अभी आप जो बता भी रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, वो भी आप केवल बता रहे हैं, अभी समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि समझते होते भाई, अगर आपको पता ही है कि ये द्वंद्व के कारण आपके जीवन में परेशानी बढ़ रही है, तो फिर तो हाँ ये मतलब ऐसा हुआ ना कि भाई मैं जानता हूँ और फिर भी मैं ये चीज कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा ही है सर। ओके, तब तो फिर आपको शायद मेरी बात को काटना पड़ेगा कि भाई आपका मूल स्वभाव राजा का नहीं है, आपका मूल स्वभाव फिर तो बंदर ही है। नहीं नहीं, मूल स्वभाव तो राजा का ही है, वो तो मैं मानता हूँ। नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अब तक केवल आपने ये सारी चीजें सुनी है, अभी आपको कोई अनुभव नहीं है। अभी आप हाँ, सबके अनुभव नहीं। जीवन में ज्यादातर जो अनुभव है वो गधे और बंदर का ही है, और शुरुआती हाँ चरण में यही रहेगा। मैं अभी भी आपसे कोई ऐसी उम्मीद लगा के नहीं बैठा हूँ कि भाई आप मेरे कहने से या बस ये सुनने से राजा बन जाएंगे, ऐसा जरूरी भी नहीं है और ऐसा संभव भी नहीं है। कम से कम ठीक। आपको ये पता चल रहा है कि हाँ अभी वैचारिक खींचतान है, हाँ जिम्मेदारी का बोझ है, और हमने उस बोझ और खींचतान को ही जीवन मान लिया है, क्योंकि जीवन के और भी तो आयाम है। और अगर वैचारिक खींचतान के आयाम में ही आप लिप्त है या उसमें ही फंसे पड़े हैं, तो धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि ये फंसना मैं चाहता नहीं हूँ तो क्यों फंस रहा हूँ। आने वाले दिनों में आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें अकेले आपका दोष नहीं है, व्यवस्थाओं का भी दोष है, समाज का भी दोष है, उसको भी धीरे धीरे समझेंगे ताकि जीवन में और स्पष्टता है। और उस स्पष्टता से हो सकता है कि आपका जो बंदर है वो धीरे धीरे शांत हो और आपको खुद पता चले कि ये बंदर आप है ही नहीं, ये केवल आपने मान रखा है। बहुत बढ़िया सर। तो अभी अभी मैं आपसे कोई ऐसी उम्मीद लगा के नहीं बैठा हूँ आप में से किसी के साथ कि भाई इस बंदर को या इस गधे को आप आज के आज खत्म कर देंगे, ये संभव नहीं है। और मेरी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, आप भी ऐसी उम्मीद ना लगाए। आप केवल अपने आप को प्रस्तुत करें ताकि आप इसको, इस क्लियरिटी को समझ पाए कि भाई आपका गधा जो है, क्योंकि माँ की कोख से तो हम में से कोई गधा बन के नहीं आया है या बंदर बन के नहीं आया है, इतना तो सबको पता ही है ना, क्या उसको भी साबित करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बताइए सर। हाँ, तो मतलब कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो गधा और बंदर है या नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि ये हमारा मूल तो कम से कम नहीं है। अगर मूल नहीं है और ये हमने आरोपित कर दिया है या हमको किसी ने फोर्सफुली ये खाल पहना दी है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि अभी शायद ये हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये केवल आपने पकड़ा है, और आप अपने आसपास देखते हैं तो लगभग हर एक व्यक्ति ने ये पकड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टमेटिक एरर भी है, उस एरर के ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो केवल ये वैचारिक स्पष्टता की जरूरत है कि क्या सच में ये गधा और बंदर हमारा मूल है या वो केवल आरोपित है। मेरा जो जीवन का दृष्टिकोण है या मैंने जो जीवन तक जिया है, जाना है, समझा है, उसके आधार पर मुझे तो ये पक्का पता है कि आप सभी के जीवन में ये जो स्वभाव है वो आरोपित है, मूल नहीं है। मूल जो है वो राजा ही है। अगर आप अपने आप को पूछते जाए कि भाई आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रामाणिक उत्तर होगा वो इतना ही होगा कि आप साधन का उपयोग करना चाहते हैं, और वो साधन का उपयोग करने में जो समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान फिलहाल आपके पास नहीं है, इसलिए मजबूरी में ये गधे और बंदर को पकड़ के बैठे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो शायद हो सकता है वैचारिक रूप से आपको ठीक लगे, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको थोड़ी अड़चन का सामना करना पड़े। पर कम से कम आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि जो मूल नहीं है और आप जिसे पकड़ के बैठे हैं, वो पकड़ना क्या सच में आपकी मजबूरी है या उसको आपने अपनी आदत बना लिया है। मजबूरी मेरे हिसाब से तो नहीं है, पर हो सकता है कि आपने अभी उस गहराई से ना जाना हो, इसलिए आपकी मजबूरी बनी है। धीरे धीरे वैचारिक स्पष्टता आएगी। अभी ये चिंता मत करिए कि अगर ये बंदर जा नहीं रहा है तो हम, क्योंकि आप नहीं, दूसरा, अभी तो आपको कोई टेंशन नहीं है सर। जी जी, बहुत बढ़िया जी। मिस्टर राजेंद्र, आप बताएं।
राजेंद्र जी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आप जरा कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा अभी ये हूँ घर पे हाँ हाँ अभी। हाँ हाँ, जब भी अभी हाँ बात नहीं कर नो सकूंगा। प्रॉब्लम। जी जी मिस्टर आर के, आप बताइए। अभी अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ वो केवल सैद्धांतिक लग रही है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि राजा जो है वो आपका मूल स्वभाव है, बंदर जो है वो आरोपित है, गधा जो है वो भी आरोपित है? क्या ये केवल सैद्धांतिक या थियोरिटिकल आपको मिल रही है? सिद्धांतिक है। ओके। आपने अपने जीवन में आपने कभी राजा का अनुभव किया है? तो राजा का अनुभव जो स्वयं से हो रहा है, मतलब वो चीजें नहीं हुई। जिम्मेदारी दे दी गई तो हम ढोने लगे, किसी ने पकड़ा ओके। दिया हम पकड़ लिए। जी जी। तो मतलब अभी समझ में फिलहाल आ रहा है कि हाँ, हम्म, ऐसा होना स्वाभाविक होना चाहिए था, जो चीजें हम गलत पकड़ रखे थे। हाँ हाँ, या तो आपने पकड़ी है या तो किसी ने आपको पकड़ाई है और आप भूल गए हैं कि किसी ने ये पकड़ाई हुई है, आपका मूल नहीं है। जी। ऐसा होता ना कि भाई अगर मान लीजिए कि आपके जन्म के साथ ही आपको एक टैटू बना दिया जाए तो हम्म। आपको तो यही लगे ना कि ये तो मैं जब से पैदा हुआ तब से है। हाँ, तो ठीक नहीं, वैसा जब ही से पैदा हुआ तब से तो नहीं है, पहले जब बच्चे रहे होंगे तब कहाँ किसी की मानते हैं, तो धीरे जी जी धीरे जी। किसी ने पकड़ाया। मतलब कि ये स्पष्टता थोड़े बहुत तौर पर तो सबको है कि भाई हम जब पैदा हुए थे तब गधे बंदर नहीं थे। नहीं स्वाभाविक थे। रूप से राजा थे या नहीं थे, चलो ये हम थोड़े समय के ऊपर छोड़ते हैं, पर कम से कम इतना तो पता ही है कि जिम्मेदारी का बोझ और वैचारिक खींचतान, ये दोनों के साथ तो हम पैदा नहीं हुए। नहीं, ये जो चीजें हैं वो तो आरोपित है, समाज ये के आरोप। द्वारा, संस्थाओं के द्वारा ये आरोपित है। तो इसको हम और गहराई से धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये पहला जो वीक है उसके अंदर हम वॉट की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है उसके ऊपर भी आएंगे, पर अभी फिलहाल हम वॉट की बात कर रहे हैं कि भाई जीवन ऐसा है, जीवन जो है वो राजा का ही है, और उस राजा के जीवन को अधिकतर लोगों ने भुला दिया है। ये मैं कहता हूँ कि भाई मैं वो संत हूँ जो आपको राजा बनाने आया हूँ। राजा बनाने मतलब मैं कोई आपके अंदर कोई चेंज करने नहीं आया हूँ, आपको कोई स्वभाव देने नहीं आया है, पर आपका जो मूल स्वभाव है और आपके बीच में जो अंतर पड़ गया है, मूर्छा जो है, उसको हटाने की बात कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे जी। समझ में आएगा। अभी अभी इसको सैद्धांतिक रूप से भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई गधा और बंदर जो है वो खींचतान में या बोझ में जीता है, और हम बोझ में जीने और खींचतान में जीने के लिए केवल पैदा नहीं हुए हैं, जीवन में और भी बहुत कुछ चीजें हैं। जी। रामदास जी आप रखें अपने विचार। ये राजा गधा और बंदर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या वो केवल आपको थियोरिटिकल लग रही है या इसमें कोई प्रैक्टिकली कुछ चीजों की आपको मतलब अंदेशा है कि हाँ ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है? क्या अभी आपको ये केवल थियोरिटिकल लग रहा है? जरूर जरूर ये प्रैक्टिकली हो सकती है, लेकिन इस टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक हम वो गधे और बंदर के साथ ही चले आए हुए हैं। जी इसी जी वजह जी। से तो इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हाँ। अभी तो क्योंकि अभी तक जो हम जीवन में अभी तक आए हैं तो इसी हिसाब से चले आए हैं कि किसी ने हम पर जी ये कर दिया, वो आरोप से हिसाब से। जी जी। और मतलब इसे कि मेरे जी ख्याल से इसे परिस्थिति भी निर्माण कर सकती है कि उस परिस्थिति से हम ये वहां से जैसी परिस्थिति निर्माण होगी वहां से हम जो क्वेश्चन निर्माण होता है वहां पे। नहीं नहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ कि भाई ये गधा और बंदर जरूरी नहीं है कि आपने ही पकड़ रखा हो, ये परिस्थितियों ने आपको दिया हो, ये भी संभव है। फिर वो हाँ परिस्थिति भी समझनी पड़ेगी। कम हाँ से हाँ कम आपको ये अब तक अगर आपको दिमाग में ये चीज केवल क्लियर होती जाए कि भाई गधा और बंदर जो है वो हमारा मूल नहीं है। मूल क्या है मैं भले राजा कह दूं, पर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी कोई चिंता नहीं है। तो कम से हाँ कम आपको अब तक ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो गधा और बंदर है, ये जो जिम्मेदारी के बोझ में दबा हुआ व्यक्ति और ये जो हाँ वैचारिक खींचतान में व्यस्त व्यक्ति, वो आपका मूल नहीं है, वो आपका आरोपण है। हो सकता है आपको किसी बराबर ने है। पकड़ा दिया हो, इतना तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ बराबर है बराबर है। जी। आशा जी आप बताएं, क्या मैं की बातें जो है वो सैद्धांतिक ही लग रही है या इसके प्रैक्टिकल कुछ इम्प्लीकेशन भी आपको
समझ में आ रहा है इस लेवल पे। प्रैक्टिकली है ये बात मेरे लिए तो। जैसे जी कहते हैं जी ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन फिर हम्म, उसकी याददाश्त कब आती है, जब उसको उसी स्थान पे लेके जाया जाता है, तो जी आप जी वही बहुत काम बढ़िया। करते हैं कि हाँ, जैसे हमारी तो याददाश्त ही चली गई थी भी, हाँ हम राजा हैं ये भूल गए थे और अपने आप को एक गधे बंदर जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे हम्म, जैसे आप मूल स्वभाव में जा रहे हैं, तो जैसे वो अपनी याददाश्त वापिस आ रही है, वो अनुभव कर जी रहे जी हैं प्रैक्टिकल में, हाँ अभी हाँ, सच में गधे बंदर नहीं थे, ये तो हमारे ऊपर एक थोप दिया गया है जिम्मेवारियां। हम्म। वास्तव में अगर हम चाह मतलब कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये केवल आरोपित है। ये ऐसे आप है नहीं, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, पर ये आरोपण है। और उस आरोपण की अवस्था में आप वर्षों से जी रहे हैं, तो धीरे धीरे ये पड़ते चलेगा। जी वही है, बस स्वतंत्र लाइफ हो जाती है अगर जब हमें ये बात समझ में आ जाती है। जब जी तक जी समझ नहीं बहुत है, तब तक बोझ लग रही है, बस वही गधापन की लाइफ लगती है। समझ आया तो फिर ये जिम्मेवारियां निभाते हुए भी हम राजा ही हैं। बढ़िया। हाँ, यस यस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी के बोझ को आपको हटा देना है। जी हाँ जी। जिम्मेदारी जो है उसकी भी अपनी एक मिठास है, पर जिम्मेदारी की बोझ की कोई मिठास नहीं है। एक जो मतलब माँ है या बाप है, वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेता है, तो वो कोई बोझ नहीं है एक्चुअली। पर अभी जीवन में आप अपने आसपास देखेंगे, अपने अंदर भी देखेंगे, तो लगेगा, इसका पता चलेगा कि भाई व्यक्ति ने संबंधों की भी जिम्मेदारी कुछ सर पे बोझ की तरफ उठा दी है, जिसकी जरूरत है ही नहीं। हाँ जी, भी जिम्मेवारियां निभाते हुए भी हम राजा बन सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी बोझ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी को हमको डिलीट करना है, नहीं। हम जिम्मेदारी के बोझ से मुक्त हो जाए, जिम्मेदारी निभाए और उसके बोझ में ना रहे। जी जी जी। मिस्टर विश्वजीत, आज तो जल्दी आ गए आप। थोड़ा काम था। हाँ जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कंफर्टेबल तो है? हाँ हाँ, कंफर्टेबल है। जी, आप बताइए। मैं जो बातें कर रहा हूँ कि भाई आपका मूल स्वभाव राजा का है, साधन का उपयोग करने वाला है, पर अभी आपके ऊपर गधा और बंदर आरोपित है, तो ये बातें केवल सैद्धांतिक या थियोरिटिकल लग रही है, या इसके कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी आपको पता चल रहे हैं? ये तो मुझे सही लगती है, प्रैक्टिकली सही लगती है, क्योंकि गधा बंदर का जीवन अभी लोग जी रहे हैं। आप आसपास देखिएगा तो प्रैक्टिकल मोबाइल में ही देख लीजिए, कोई रील वगैरह आता है या कुछ भी आता है, तो उसमें उल्टा सीधा कुछ भी दिखाता है, गधा बंदर मिक्स मिक्स रहता है। तो हर जगह गधा बंदर है, ये तो प्रैक्टिकली दिखता है आजकल के इस लाइफ स्टाइल में। हर जगह दिखेगा आपको, मूवी में, गाने में, हर जगह गधा बंदर दिखेगा। और ये गधा बंदर और राजा, ये तीनों की जो स्वाभाविक जो क्लैरिटी धीरे धीरे जीवन में आ रही है, ये क्या मतलब, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप अपने जीवन से मुझे मिटा दीजिए कि भाई आपके जीवन में मैं हूं ही नहीं, तो तब भी क्या पता चलता है ये चीज? मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्या वो पता चलता था? नहीं, वो सब तो पता नहीं चलता था, कुछ भी पता नहीं चलता था। वो तो फिर नॉर्मल लाइफ में हाँ ये सब सोचने का मौका मिलता है, इतना ब्रॉडली थिंकिंग, डीपली थिंकिंग। लोग अपनी लाइफ में ही इतना व्यस्त हैं, उलझे पड़े हैं गधा बंदर की तरह, कि उनको लगता है ही नहीं कि वो हम गधा है या बंदर है या राजा है। ये हम्म, सब सोचने का भी मौका नहीं मिलता किसी को। हम्म। तो कभी, क्योंकि आप तो शायद इस पैनल में सबसे कम उम्र वाले आप ही है, तो क्या कभी आपको ये लगता है कि ये साल इस आदमी को नहीं मिले होते तो कम से कम जीवन ठीक तो रहता है, ऐसा कुछ लगता है? हाँ, ऐसा तो लगता है कि बहुत बार लगा है कि आपसे नहीं मिले होते तो जीवन ठीक रहता। आप मेरी ज़िंदगी खराब कर दिए हैं, क्योंकि हाँ हाँ इतना डीपली सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम अपने आप को ब्रेक करते-करते लगता है पूरा जीवन ही बेकार कर दिए हैं। हर रूल को हम ब्रेक कर देते हैं, और ये ब्रेक करना आप ही सिखाए हैं। तो लेकिन आप उसको ठीक करना भी सिखाए हैं, लेकिन ठीक नहीं होता। ये ब्रेकिंग सिस्टम इतना हाई हो गया है कि हम्म। को ठीक करने का सिस्टम ही भूल गए। मतलब कि कोई कोई अलादीन का चिराग आ जाए, और उससे उससे ये वो अगर आपको ये ऑप्शन दे दे कि भाई इस आदमी को जीवन से मिटा दो,
तो उससे आपको लगता है जीवन बेहतर हो जाएगा, या उससे जीवन में मतलब वो गधा बंदर की जो अभी क्लियरिटी आ रही है वो क्लियरिटी समाप्त, अगर अगर मान लीजिए वो क्लियरिटी आए ही नहीं, तो क्या उससे जीवन बेहतर होगा? देखिए मतलब आपको, मैं जहाँ तक जानता हूँ, आपको सुनने का मतलब ही है आग में तपना। आपको सुनने का मतलब, आपको सुनने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत उत्साह से, बहुत ज़्यादा ही वो उसमें ताकत होगा तभी आपके पास आता है। नॉर्मल व्यक्ति या फिर नॉर्मल इसको बोल सकते हैं, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति भी सुन सकता है, हाई व्यक्ति भी सुन सकता है, सबका अपना-अपना जीवन है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको सब सब झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आप एकदम हाई ऊर्जा है एकदम, वहाँ से या तो व्यक्ति मिट जाएगा, मर जाएगा, या तो व्यक्ति हीरा बन जाएगा। मतलब वहाँ तक आप डुबोते हैं लोगों को, मतलब कि उसको डीपली ले जा के एकदम बोर कर देते हैं कि अब तुम मर जाओ, नहीं तो तुम हीरा बन जाओ, 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। जी जी जी। और आपको तो मुझे सुनते सुनते कितना 4-5 साल तो हो गए शायद ये? क्या? हाँ। जी। राजेंद्र जी, अगर आप और कुछ विश्वजीत बताना चाहते हो तो बताओ, बाकी फिर आगे बढ़े। तो ये है कि गधा बंदर लोग अभी जीवन जी रहे हैं, और आप वो कार्टून भी देखिए ना, वो कार्टून में भी दिखाएगा एक तरफ इंसान का है और एक तरफ जानवर का है, तो उसमें भी तो कार्टून में भी दिखाया जा रहा है कि गधा बंदर वाला जीवन लोग जी रहे हैं। जी जी। हाँ, देखिए बस अभी शायद शायद हो सकता है कि भाई आपको ये बातें थियोरिटिकल लगे, पर ये 21 दिनों की समाप्ति पर आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही सोची समझी एक साजिश चल रही है, और उस साजिश के तहत व्यक्ति को गधा और बंदर बनाने का एक सक्सेसफुल प्रोग्राम ही चल रहा है। ये आने वाले समय में आपको धीरे धीरे इसी शिविर में पता चलेगा कि ये कैसे होता है और आप इसके शिकार कैसे हुए हैं, या पूरी की पूरी मानवता या लगभग पूरी की पूरी मानवता उसका शिकार कैसे हुई, ये भी आप जानेंगे। तो अभी आपको ये सेशन हो सकता है कि थियोरिटिकल लगे, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसके पीछे की जो सोच है या इसके पीछे की जो रणनीति है वो भी धीरे धीरे पता चलती जाएगी। जी रोनित जी। हाँ जी, नमस्कार। जी। तो शायद आपने मेरे को याद नहीं किया, आपने सबको पूछ लिया और आप आगे बढ़ रहे थे, तो इसलिए मैंने हैंड रेज कर दिया कि कहीं याद ना रहा अरे हो। ना 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 ना, मुझे याद ही है, आपका नंबर अब आने ही वाला है। काफी जी आप काफी बताइए। देर से मैं सोच रहा था मेरा नंबर आएगा। हाँ, हाँ जी जी जी। तो बताइए, आपने ये क्या जो राजा गधा बंदर की जो बात है वो क्या अभी तक आपको केवल थियोरिटिकल लग रही है, या उसके आगे भी कुछ इसमें संभावना है? हाँ, तो मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ 2-4 बातें। जैसे आपने जी जी। सभी से ना मूल मूल प्रश्न ये पूछा कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, संभव है या नहीं। तो हाँ जैसे कि मैं इसमें अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम ठान लें तो सब कुछ संभव है। लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि भई हम क्या करें और कैसे कर रहे हैं, ठीक है? और हाँ आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, हर जगह मिल रही है इन्फॉर्मेशन तो। लेकिन जो हमें जो एक्चुअल चीज़ चाहिए, वो ये चीज़ चाहिए है कि हम कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। मतलब मेन तो ये रहता है कि व्हाट टू डू तो सबको पता है, लेकिन हाउ टू डू अगर पता लगे ना, तभी चीज़ें जी इम्प्लीमेंट जी, हो सकती हैं। सही बात सही तो बात। जैसे और मैं इवन इवन आपसे देखिए इस हाँ, सेशन मैं में भी मेरा अभी आपसे अभी ना ये हम्म, मतलब वो रहेगा कि मैं अगर आपसे जुड़ा हूँ और काफ़ी दिन से जुड़ा जी हूँ, जी तो मैं आपसे इसीलिए जुड़ा हूँ कि मेरे को ना वो हाउ टू डू जानना है बस। हाँ आपसे जैसे हाँ। व्हाट टू डू भी नहीं पता है मेरे को, इतना भी नहीं पता भी कैसे करना है वो भी नहीं पता। कैसे करना है और क्या करना है वो सब कुछ जानना है। तो मैं हम्म, इसीलिए आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ 21 दिन और आगे भी जुड़ता रहूँगा चाहे मेरे को कितना भी समय लग जाए। जी मुझे जी। वो चीज़ मतलब चाहिए तो चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे वो देखिए चीज़ चाहिए चाहे कितना ही समय लगे। किसी भी चीज हाँ को जानने के लिए, कोई भी नई चीज, जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ वो एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है। एजुकेशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इधर आप पूरा इंटरनेट भी ठंगा लेंगे तब भी आपको ये चीज किसी एक जगह पर नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप डीप रिसर्च करते हैं तो हो सकता है कि इससे कुछ बिंदु मिल जाए, पर किसी भी नई चीज को समझने के लिए अगर आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल है तो उसमें आपको 3 बिंदुओं पर काम करना पड़ता है। एक को कहते हैं वॉट। जैसे अभी जो पहला वीक है वो पहले वीक में हम वॉट की बात कर रहे हैं कि भाई मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है। मैं आपको जो भी बताऊंगा वो हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो, पर ये केवल वॉट का सेशन है। मतलब कि इस हफ्ते हम वॉट की बात करेंगे, अगले हफ्ते हम
वाई की बात करेंगे, और जैसा आपने बताया कि आपको हाउ भी जानना है, तो तीसरे हफ्ते में हम हाउ की भी बात करेंगे। मतलब कि ये पूरा 21 दिनों का कार्यक्रम जो है वो व्हाट से शुरू होगा और हाउ पर खत्म होगा। तो पूरी एक यात्रा ही है कि भाई राजा कौन है, राजा क्यों है, और राजा कैसे है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। जी मिस्टर मोहन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यही आशा करता हूँ। और दूसरी चीज मैं इसमें ना ऐड ऑन ये करना चाहता था, जैसे हम सब ने ना अभी एक बात कॉमन निकली हम सब से कि ना बचपन में हम ऐसे नहीं थे गधे बंदर, बचपन में सब राजा होते हैं। तो जी जी थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो मैं बड़ी चीज हस्ती नहीं हूँ, मैं अभी 26 ईयर का ही हूँ और मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, बच्चों की। भाई उनका ओके। बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर मैं मेरे अपनी रिसर्च है छोटी मोटी। तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चा होता है ना उसको उसके ऊपर वो बिल्कुल भी ना जिम्मेदारियों से अलग रहता है। मतलब उसको अपनी मस्ती में मस्त रहना होता है। अल्टीमेट हैप्पीनेस उसको पता है मुझे कहाँ से मिलेगी। मतलब अगर आप उसकी तरफ हँस रहे हो ना तो वो हँस देगा, बिना ये सोचे कि जी ये बंदा क्यों हँस रहा है मेरे। मतलब इसके पीछे क्या इंटेंशन है उसको नहीं पता, वो डायरेक्ट हँस देगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता उसके हूँ जो उसके अंदर बच्चा अभी गधा उसके अंदर अभी हाँ, गधा और बंदर आया ही नहीं है। आया ही नहीं है, वो डायरेक्ट हँस देगा। उसके अंदर अल्टीमेट हैप्पीनेस है, वो कहीं से भी खोज लेगा। उसके जी बाद सबसे जो मतलब मेन काम करता है ना वो हमारे पेरेंट्स करते हैं। वो आके हमें सोसाइटी की तरह चलना सिखाते हैं कि रूल के हिसाब से चलो, रूल से बाहर मत चलो, आउट ऑफ द बॉक्स मत सोचो। मैं पेरेंट्स को, फिर सोसाइटी को और फिर अपने एजुकेशन सिस्टम को सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मानता हूँ, ये बंदर और गधा बनाने का। यस अगर ये सारी तीनों चीज़ें अगर ठीक हो जाएँ, हमारी तीनों पिलर ठीक हो जाएँ, तो कोई भी बच्चा बचपन से लेके मतलब मरने तक वो राजा जी ही जी जी। रहेगा, अगर ये तीनों चीज़ देखिए ठीक हो जाए। राजा का स्वभाव जो है वो अभी भी कहीं गया नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई मैं वो संत हूँ जो आपको राजा बनाने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सोया हुआ है, वो मरा नहीं है। अगर वो मरा होता तो मैं चाहे कितनी मेहनत कर दूं, आप चाहे कितनी मेहनत कर दिए, वो कभी जाग नहीं सकता। पर क्योंकि धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि वो जो मूल स्वभाव है वो कहीं दबा हुआ है, कहीं थका हुआ है, कहीं सोया हुआ है, कहीं मूर्छित है। तो उसको मूर्छा से बाहर निकालने की ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है। और इस प्रोसेस में क्योंकि आप ऑलरेडी चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये समझना थोड़ा आसान होगा कि भाई मूल रूप से अगर इसमें आप 700 लोग या 7,000 लोगों से भी ये सवाल पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति आपको इसके आसपास का ही उत्तर देगा कि भाई मूल रूप से उसका स्वभाव जो है वो कभी गधे और बंदर का था ही नहीं। ये एजुकेशन के द्वारा, समाज के द्वारा, राजनीति के द्वारा इसको धीरे धीरे थोपा गया है। और इतनी मतलब सिस्टमेटिक तरीके से थोपा गया है कि हमने ये मान लिया है कि हम गधे और बंदर है ही। तो मैं उस मान्यता को तोड़ के आपके मूल स्वभाव की आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी मिस्टर मोहन। हाँ जी, बिल्कुल। और हम लोग भी यही आशा के साथ आपके साथ जुड़े हैं कि हम वो जो हमारी जो मान्यताएँ आई हुई हैं, उनको तोड़कर किसी भी तरीके से, क्योंकि ना पता सबको है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे। वो चाहे आप किसी भी तरीके से लगा लो, चाहे ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले फँसे हुए हैं या फिर कुछ भी लगा लो, लेकिन वो उस चीज़ को तोड़ नहीं पा रहे। आपने तोड़ा है अपने जीवन में, इसीलिए हम आपके मतलब जहाँ से आप चले उसी रास्ते से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पीछे-पीछे कि हम भी तोड़ पाएँ। बस इतना जी है। जी जी। देखिए मैं भी अपने अनुभव ही साझा कर रहा हूँ। ये जो 21 दिन का कोर्स मैंने डिजाइन किया है ये मेरे जीवन की यात्रा से ही निकला है कि भाई मैंने जीवन में जो जो देखा है, जो जो समझा है, जो जो जिया है, उसके आधार पर मुझे भी ये पता चला कि भाई मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से सभी के सभी का मंतव्य यदि यही है कि भाई ओरिजिनली हर एक बच्चा जो होता है वो राजा ही होता है। चाहे वो आपका बच्चा हो या आपके पड़ोसी का बच्चा हो या आप खुद हो। तो यदि बच्चा जो है वो राजा अथवा रानी बन के पैदा होता है तो ऐसी कुछ परिस्थितियां होंगी, ऐसे कुछ कारण होंगे जिसके कारण वो राजा से गधा और बंदर बन जाता है। तो हम इस पूरी यात्रा में उस गधे और बंदर को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे थोपा जाता है, कैसे उसके जाल से आप बाहर नहीं निकल सकते, उसके बाबत ही बात करेंगे। क्योंकि राजा को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। राजा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर डाली जाएगी, वो तो आपके अंदर है ही। पर ये जो बाहर से गधा और बंदर आपके ऊपर ठूस ठूस के जो डाला गया है उसको कैसे निकाल ले, और उसको निकालना क्यों जरूरी है, उसको क्यों डाला गया था, इन सभी विषयों पर हम धीरे धीरे बात करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मिस्टर राजेंद्र आप वैसे बाकी है तो अगर आप फ्री हो गए हो और बात कर सकते हैं तो थोड़ा कुछ फाइनल कमेंट आपका कुछ कर दीजिए, कुछ है तो। नहीं नहीं अभी नहीं बोल सकता मैं। ओके, आज भी थके हुए हैं क्या? नहीं थोड़ा एक अच्छा काम सर था। हाँ, हाँ, हाँ,
नो प्रॉब्लम जी। तो देखिए आज जो दूसरे दिन का जो हमारा मुद्दा था वो यही था कि राजा की यात्रा, मतलब कि वो जो आपका मूल स्वभाव है वो मूल स्वभाव गधे और बंदर का बना हुआ है, और अगर ये गधे और बंदर का स्वभाव जो है वो यदि मिट जाए, कैसे मिटे, मान लेते हैं कि यदि ये मिट जाए तो क्या होगा। तो मूल रूप से इसका दो कारण है कि आप अपने प्रति द्वंदात्मक स्थिति में है और आप दूसरों के प्रति शोषण के भाव से भरे हुए हैं। तो यदि आप अपने द्वंद को छोड़ दें और दूसरों के प्रति शोषण के भाव को छोड़ दें, तो उसका जो पहला इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि आपका सिद्धांत जो है वो स्पष्ट होगा और आपकी जो कार्य प्रणाली होगी वो सरल होगी, और ये सरल कार्य प्रणाली और स्पष्ट सिद्धांत जो है वो आपको राजा बनाएंगे। मतलब कि ये रिवर्स प्रोसेस है। अगर परिस्थितियों के दबाव में, समाजों के दबाव में, नियम में, नैतिकता में, इन सब के दबाव में यदि वो राजा गधा और बंदर बन चुका है, तो यदि उस गधे और बंदर को वापस राजा बनाना हो या उस गधे और बंदर की खाल को निकाल के फेंक देना हो, तो उसके लिए आपको अपने प्रति द्वंद और दूसरे के प्रति शोषण की आकांक्षा के ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप अपने प्रति द्वंद से ग्रसित है, क्या आप दूसरों के प्रति शोषण के भाव से ग्रसित है। अगर ये चीजें है तो फिर ये गधा और बंदर को निकालने में कठिनाई होगी, पर धीरे धीरे आपको जब ये समझ में आएगा कि ये गधा और बंदर मुझे परेशान कर रहा है और मेरा अल्टीमेट गोल इससे निजात पाना है, इससे मुक्ति पाना है, तो फिर आपको अपने प्रति जो द्वंद है उसको मिटाना है और अन्य के प्रति जो शोषण का भाव है उसको भी मिटाना है। और ये दोनों चीजें मिटने से धीरे धीरे आपके सिद्धांत स्पष्ट होंगे, आपकी कार्यप्रणाली सरल होगी। आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड की मोहताज है। आप जीवन में चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट कुछ काम कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, वॉटेवर जो भी आप जीवन में कर रहे हैं, उन सब के अंदर ये चीज आपको कहीं ना कहीं दिखेगी कि भाई अगर आपके सिद्धांत स्पष्ट हो जाए, अगर आपकी कार्यप्रणाली सरल हो जाए, तभी तो राजा का उद्भव होगा, तभी तो राजा जो है वो जागेगा। तो आज के लिए इतना ही है और कल फिर मिलेंगे। अगर फाइनली अगर कोई किसी को आज के विषय में कोई सवाल बचता है, कुछ पूछने की इच्छा हो रही है, तो अभी 2 मिनट मैं हूँ, आप चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं। मिस्टर राजेंद्र, मिस्टर संजय, आशा जी आप भी पूछ सकती है, रामदास जी आपके भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मोहन आपका भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मिस्टर आरके एंड मिस्टर विशु जी कुछ भी पूछना या बताना चाहते हैं आज के विषय के आसपास तो स्वागत है। आप इतना मतलब कि ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, 2-4 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो या 1 व्यक्ति हो, सबको उतना ही मन से बताते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे सूरज के बाबत थोड़ा सोचिए तो आपको ये कारण पता चलेगा। सूरज जो है उसमें आपने खिड़की बंद की है या आपने खिड़की चालू है, उससे सूरज को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो आप उसको ऐसे समझिए कि भाई मेरा आपके प्रति कोई शोषण का भाव नहीं है, इसीलिए मैं इसको आराम से कह सकता हूँ। अगर जरा सा भी मन में शोषण का भाव आ जाए तो मुझे संख्या बल से प्रॉब्लम होगी। अगर संख्या ज्यादा है तो मैं उत्साहित हो जाऊंगा, संख्या कम है तो मैं थोड़ा अनुत्साहित हो जाऊंगा। पर ऐसा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं उस राजा को पूरी तरह से एक्टिवेट कर चुका हूँ। वो राजा मेरा सोया हुआ नहीं है, वो राजा मेरा जाग चुका है। वो पेड़ पौधों का भी जागा हुआ है, सूरज चांद सितारों का भी जागा हुआ है, मेरा भी जागा हुआ है, और आप लोग उसको जगाने की यात्रा पर है। इसका बहुत ज्यादा बड़ा कारण नहीं है, कारण केवल इतना है कि भाई वो राजा जागा हुआ है और आप लोग जागने उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं उस प्रयास में आपको थोड़ा धक्का मार रहा हूँ कि भाई कीजिए थोड़ा और प्रयास। तो इसमें कोई मतलब कोई चमत्कारिक कारण नहीं है, सिंपल सा कारण यही है कि मैं अपने मूल स्वभाव को जानता हूँ और उसको जीता हूँ। आप लोग अभी मूल स्वभाव को जानने का हो सकता है जानते हो सकता है दावा कर रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ा ये अजूबे जैसा लगेगा, पर ऐसा है नहीं। जिस दिन आप भी उस अवस्था को पाएंगे तो आपके लिए भी फिर सामने कितने लोग हैं, सामने आपको मानने वाले हैं, आपके ऑपोजिशन में है, आपकी बातें समझने वाले हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आप जितने भी लोग मेरे संपर्क में हैं उनमें धीरे धीरे ये जो बात होती है मना बर्थ से होती मना पहले से ही होती है इनबिल्ट, या फिर किसी में होती है किसी में नहीं होती है। जैसे आपका अगर देखिए तो आप पहले से स्वभाव ही ऐसा आपका,
अभी यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से मुझे नहीं लगता कि आपके जैसा 10 में से कोई होगा, क्योंकि आपका तो वो बाय बर्थ ही है वो नेचर वैसा। बट सबका तो होता नहीं, जैसे अभी मैं हूँ तो बचपन से एक ऐसे फेस मना कभी वैसा रहा ही नहीं हूँ, ये बोल रहा था। तो मतलब वो बाय बर्थ जैसे जैसे आम होता है, आम तो बाय बर्थ मीठा ही रहेगा। जैसे करेला है तो वो बाय बर्थ तो कड़वा ही रहेगा, उसको कितना प्रोसेस करो तो वो कड़वा का कड़वा ही रहेगा। ऐसे कुछ बातें हो सकती है क्या, ये व्यक्ति व्यक्ति के देखिए, ऊपर? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई स्वाभाविक रूप से आप सब भी राजा ही हो, पर वो राजा जो है उसके ऊपर जो आरोपण है वो आरोपण व्यक्ति व्यक्ति में अलग हो सकता है। यदि आपका आरोपण एकदम बहुत गहरा हो, किसी का आरोपण इतना गहरा ना हो, या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसने ये आरोपण पहले दिन से ही इनकार कर दिया है। तो मैं शायद उन लोगों में हूँ जिन्होंने ये आरोपण, मुझे याद नहीं आता कि कभी भी मैंने गधे और बंदर का जीवन जिया था, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप वो नहीं है, आप भी वही है, आपका स्वभाव भी राजा का ही है, पर उसके ऊपर आरोपण जो है, जैसे होता है ना कि भाई किसी ने डबल लेयर किया हुआ है, किसी ने ट्रिपल लेयर किया हुआ है, किसी ने लोहे की दीवार बना दी है, किसी ने पत्थर की दीवार बना दी है। तो हो सकता है कि आपकी दीवारों में अंतर हो, पर उन सभी दीवारों को गिराने का जो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है। हो सकता है कि उस फॉर्मूला के ऊपर किसी को थोड़ी ज्यादा समय बिताना पड़े, किसी को थोड़ा कम समय बिताना पड़े, ताकि ओरिजिनली आप, मैं और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राजा ही है, वो साधन का उपयोग करने ही आया है पृथ्वी पर। उसका जो जन्म सिर्फ हुआ है व्यक्ति वो नहीं केवल और नहीं, केवल इसमें साधन इसमें का उपयोग करने। हाँ, इसमें सिर्फ व्यक्ति ही है या फिर दूसरे जीव जगत भी है? पूरा का पूरा प्रकृति इसी सिद्धांत पर चलता है, हाँ पर ओके। क्योंकि मैं व्यक्ति की बात फिलहाल कर रहा हूँ तो इसलिए व्यक्ति का संदर्भ में राजा के साथ देता और हूँ। मुझे तो लगता है कि साधन, जानवर भी मुझे तो लगता है कि जानवर भी राजा की तरह जीते हैं, व्यक्ति भूल गया है। हाँ, जी जी जी, साधन का उपयोग करना ये प्रकृति का स्वभाव है, ये केवल आपका मेरा स्वभाव नहीं है, ये पूरी की पूरी प्रकृति का जो मूल बिंदु है वो वहीं से शुरू होता है कि भाई प्रकृति ने यहाँ पूरी व्यवस्था बनाई हुई है और हमको तो केवल उस व्यवस्था में जीना है। और उस व्यवस्था में ये नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं कि लेयर्स है उसके नीचे वो स्वभाव छिपा हुआ है जैसे अभी, बट व्यक्ति के ऊपर ये लेयर्स है और उसके पीछे उसका वो जो राजा का प्रभाव छिपा हुआ है। बट अगर व्यक्ति को छोड़ के अगर दूसरे आप इसमें जाएंगे, मतलब स्पेसीज में जाएंगे, तो उनके ऊपर तो कोई लेयर वो लेते ही नहीं, पर व्यक्ति क्यों लेता है लेयर? वो तो अभी एक कुत्ता है समझो, तो कुत्ता है तो वो किसी की सुनेगा क्या? वो नहीं सुनेगा। हाँ उसको मैं वही आपको कह रहा हूँ कि भाई व्यक्ति ने क्यों लिया है या किसी ने उसको क्यों दिया है, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में बात होगी। अच्छा कि भाई अभी जो बात कर रहा हूं मैं कि भाई व्यक्ति मूल रूप से राजा है और आरोपित रूप से गधा और बंदर बन चुका है, वो है नहीं। तो ये जो बन चुका है वो कैसे बना, उसके ऊपर कैसे ये आरोपण हुआ, उसके ऊपर भी आने वाले समय में बात होगी। अभी के लिए आप इतना समझिए कि भाई मूल रूप से आप, मैं और हर एक व्यक्ति राजा है, पर वो राजा जो है वो किसी ने कंप्लीटली भुला दिया है। व्यक्ति उसको धीरे धीरे याद कर रहा है। हाँ जी, तो मतलब कि यहाँ जो फर्क है वो फर्क केवल दीवारों का है। किसी की दीवार लोहे की है, बहुत ही सख्त है, किसी की दीवार थोड़ी हल्की है, थोड़ी कागज जैसी है, थोड़ी लकड़ी जैसी है। तो ये दीवारों का अंतर है, ताकि मूल रूप से आप सभी और आपके जो दोस्त दुश्मन सभी लोग राजा ही है, पर वो राजा का स्वभाव जो है को किसी ने कंप्लीटली भुला दिया है। किसी को थोड़ा थोड़ा याद है और किसी को मतलब किसी ने कभी उसको भुलाया ही नहीं है। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने ये कभी नहीं भूला है। आप शायद उन लोगों में हैं जो धीरे धीरे उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हम ये यात्रा में हैं। और नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि अभी जैसे आपने बोला कि आपने वो लेयर कभी ली नहीं, अभी बाकी के ऊपर वो लेयर चढ़ गई है। बट मैं एक एग्जांपल बताया ना अभी, एक आम का और करेला का, तो ऐसा कुछ होता है क्या व्यक्ति व्यक्ति में कि उसका बाय बर्थ ही नेचर वैसा होता है? और मैंने उसका जवाब दिया कि भाई ये लेयर का फर्क है। अगर उस लेयर को फर्क को आप परमानेंट मान लेंगे तो आप जीवन के उस बिंदु को इग्नोर कर रहे हैं। भाई फर्क है, पर फर्क किसका है? स्वभाव का फर्क नहीं है,
स्वभाव के ऊपर जो लेयर है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, बस इतना फर्क है। अच्छा। राजा के स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। एक चूहा और दूसरा चूहा दोनों चूहे ही है, पर उन दोनों के ऊपर जो लेयर है, वो लेयर चमड़ी का थोड़ा फर्क है बस। ओरिजिनली किसी में कोई फर्क नहीं है, पर किसी ने कितना पकड़ा है, कितना छोड़ा है, कितना दबाया है, कितना हो सकता है। किसी ने परिस्थितियों के दबाव में कितना दबाव लिया है और कितना दबाव नहीं लिया है, वो अंतर हो सकता है। जैसे कभी भी कोई बीमारी आती है तो ऐसा नहीं होता कि आपके सोसाइटी में कोई बीमारी आ गई तो सबको एक समान होगी। भाई कोई व्यक्ति इसके दबाव में जल्दी आएगा, कोई व्यक्ति नहीं आएगा, ये तो अंतर रहेगा ना। तो बस उतना अंतर है, मूल स्वभाव में कोई अंतर नहीं है, पर मूल स्वभाव के ऊपर जो आरोपण है, उस आरोपण का जो लेयर बना हुआ है, उसमें थोड़ा पतला मोटा छोटा उसका अंतर है बस। अच्छा, एक बार मैं बीच में रोक रहा था, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम ये देखते हैं कि हर इंसान एक जैसी सोच का नहीं होता, ठीक है। और जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम राजा बनेंगे सभी, तो मेरा ये मानना, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सभी एक तरीके से राजा बनेंगे या सभी अपने अपने जीवन के राजा बनेंगे? क्योंकि हर एक इंसान अलग सोच रखता है, उसका मूल स्वभाव भी अलग तरीके से होगा ना। पहले आप एक चीज समझिए कि भाई आपने घर में टीवी लिया है और आपके पड़ोसी ने भी घर में टीवी लिया है। आपने भी टीवी देखने के लिए लिया है, आपके पड़ोसी ने भी टीवी देखने के लिए लिया है, पर क्या ये संभव है कि आप दोनों एक ही प्रकार के चैनल देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल संभव नहीं है जी। ओके, तो राजा का अर्थ समझिए, राजा मतलब साधन का उपयोग करने वाला। अब साधन दुनिया में आपके आसपास सभी साधन है। जैसे टीवी के अंदर मान लीजिए कि एक ऐसा टीवी है जिसके अंदर अनलिमिटेड चैनल है, पर उस अनलिमिटेड चैनल में से किसी को म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक चैनल का उपयोग करेगा, किसी को कोई फिल्मी गाने पसंद है या किसी को कुछ और पसंद है तो वो उसका उपयोग करेगा। भाई मूल रूप से आप किस चीज का उपयोग कर रहे हैं वो गौण है, वो आपके इंटरेस्ट का विषय है, पर उपयोग करने का जो स्वभाव है, उपयोग करने का जो आपकी इच्छा है, वो सब में है, पर टेस्ट सबका अलग अलग है। सही बात। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर मैं राजा का मतलब ये मत समझिए कि राजा कोई मशीन है कि भाई साधन का उपयोग करने वाला मतलब रोज हर एक व्यक्ति जो है वो सुबह 5 बजे उठेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। कोई 4 बजे उठेगा, कोई 5 बजे उठेगा, कोई 7 बजे उठेगा, कोई 10 बजे भी उठेगा। मतलब कि आप साधन का कब उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, क्यों उपयोग करेंगे, ये व्यक्तिगत है, पर साधन का उपयोग करना ये स्वभावगत है, ये आपका स्वभाव है। पर इस स्वभाव को आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, किस साधन के ऊपर आपका जोर रहेगा, ये व्यक्तिगत है। अच्छा, इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं क्या कि जो राजा होता है वो बाहरी लोगों से या बाहरी जनतंत्र से इन्फ्लुएंस नहीं होगा जल्दी से, मतलब वो अगर जिस तरीके की सोच रख रहा है तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा औरों से। देखिए, अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसका मतलब ये समझ रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं होगा तब तक ठीक है, पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो संवेदनहीन हो जाएगा तो ये ठीक नहीं है। भाई वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा मतलब कि वो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि उसका सिद्धांत जो होगा वो स्पष्ट होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को रोता देख के उसको दुख नहीं होगा, या किसी को मुसीबत में देख के उसके आंसू नहीं आएंगे, ये सब कुछ होगा। पर ये सब कुछ होगा, इसका अर्थ यदि आप ये लगा रहे हैं कि वो एकदम प्लास्टिक का हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वो बनी रहेगी। अब वो कंफ्यूज होना छोड़ देगा, अब वो उल्लू बनना छोड़ देगा। उल्लू बनना छोड़ देगा का मतलब ये नहीं है कि वो दुखी नहीं हो सकता, दुखी तो अभी हो सकता है। भाई उसके परिवार में भी कोई मरेगा, उसके भी कोई संबंध टूटेंगे, उसकी भी कुछ जीवन में करने की इच्छा होगी और नहीं होगा, ये सारी चीजें उसके साथ होगी। और पहले वो उसके साथ जो चीजें होती थी उससे वो जितना व्याकुल हो जाता था उतना अब वो व्याकुल नहीं होगा, वो सेंसिटिव होगा। मैं अब समझ गया, मेरे को इन्फ्लुएंस की जगह मेरे को कंफ्यूज बोलना चाहिए था कि जी बाहरी जी, लोगों अगर से आप कंफ्यूज अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वो कंफ्यूज होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि जीरो कंफ्यूजन, राजा के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके लिए सिद्धांत स्पष्ट है, कार्यप्रणाली सरल है। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद। हाँ जी भाई, और कोई साथी कुछ पूछना बताना है तो स्वागत है। आखिरी 2-5 मिनट है, कुछ पूछने बताने की इच्छा हो रही है। संजय जी, आपको, मिस्टर मौर्य।
रामदास जी, आप कुछ पूछना बताना चाहेंगे?